सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाएं, जल्दी से ऐड हो जाएं, देर नहीं करें। ठीक है, जितनी जल्दी ऐड होंगे उतनी जल्दी क्लास स्टार्ट होगी। तो जल्दी से ऐड हो जाएं सभी लोग। अंशिका ठाकुर, राधे राधे सर। आयुष गुड इवनिंग, खुशी कुमारी गुड इवनिंग, श्वेता सिंह प्रणाम। जल्दी से ऐड हो जाएं सभी लोग। अपना एक कमेंट में जरूर कमेंट डाल दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट जरूर डालें। ठीक है, जरूर एक बार कमेंट लिखें। जल्दी ही आपकी मेजरमेंट की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी ही आपकी कम्युनिकेशन की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना है, सर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, फ्री में एक सब्जेक्ट दे दिया बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, मैं चारों सब्जेक्ट का बीड़ा उठाया हूँ। नवंबर तक आपके चारों सब्जेक्ट इतनी बेहतरीन कर दूंगा कि फिर 4 सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, आप मुझे ढूंढिएगा, बोल तो रहा हूँ ढूंढिएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोगों से निवेदन होगा कि क्लासेस को एकदम कंटिन्यू रखना है, लाइव रखना है। ऐसे रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर अवेलेबल रहती है, ये रिकॉर्डिंग्स कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी टीचर से लाइव पढ़ने का मौका मिल रहा है, दैट्स बेटर, वो और बेहतर होता है। नहीं तो फिर तो किसी की रिकॉर्डिंग क्लास लेके हम लोग आराम से रहे, अपना जब मन करे तब देखे, फिर लाइव की कोई मतलब नहीं रह जाती है। तो लाइव का मतलब लाइव, तो लाइव आइए, ज्वाइन होइए, मेरे को मतलब आ, मौका दीजिए आपको समझाने का। चंदन पांडे, अमृता पटनायक, शुभलक्ष्मी, श्वेता सिंह, खुशी कुमारी, यस, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो यस, आशीष राधे राधे। ठीक है, डॉली गुड इवनिंग, राजेश साव, यस गुड इवनिंग। चलिए, सबका आ गया मैसेज, मोस्टली सब मैसेज कर रहे हैं। रोशन कुमार गुड इवनिंग, पल्लवी कुमारी गुड इवनिंग, यस, ठीक है, सही है। ठीक, चलिए, तो मोस्टली जितने लोग ऐड हुए हैं उन लोगों के लिए आज की क्लासेस थंबनेल आपको दिख रहा है। ठीक है, थंबनेल में साफ साफ मैं मेंशन कर चुका हूं कि मैं डिजिटल की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आज से स्टार्ट होगी। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत धीरे धीरे आराम से मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये मेरे दिल का टॉपिक है। मतलब अभी तक की 15 साल की मेरी टीचिंग जर्नी में 3 ही 4 चैप्टर ऐसे थे जिनको मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाता था, और वो परेशानी आज तक आई नहीं है, ना आएगी, आगे भी आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे बताए नोट्स से अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आता है, या मैं जो बोल दूंगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर जाएगा, तो उस दिन आप मुझे फोन करके बोलना, सर आप तो ये बताए नहीं, आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को इस पे। ठीक है, कमांड्स है। ठीक है, तो आगे और एक पिक्चर, एक सब्जेक्ट मिलता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, वो भी इसी तरह की सब्जेक्ट है जो कि सीनियर में आगे जैसे ऊपर के बैचेस पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या एराइज होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए। आपको मैंने बोला आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने वाला हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या चलता है, जल्दी बताइए। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलेगा, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या चलेगा, कि आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन एराइज होगा, क्वेश्चन क्या एराइज होगा, जल्दी बताइए। थोड़ा जल्दी बताइएगा तो मैं थोड़ा और आपको उसका आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों, एकदम करेक्ट। श्वेता सिंह ने एक क्वेश्चन डाला, मैं इसके साथ और अटैच कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यही राइज होगा, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें मेरा, सर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी में राइज होगा, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो एग्जैक्टली इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनका जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। कैसे और क्या, और कैसे क्या पढ़ना, वो मेरा काम है, मैं इसके लिए एक्सपर्ट हूँ, और अंदर में एकदम एक एक टॉपिक। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करें। सभी लोग एक बार थंब का साइन दें कि हाँ सर क्लास को स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, ठीक है,
प्रशांत ने लिखा हर हर महादेव सर। ठीक है। शुभम सिंह बोल रहे हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस करेक्ट, सबका मतलब वही हुआ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इसी का दूसरा क्वेश्चन हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग बता दीजिए। तो अगर आप खुद देखेंगे ना तो डिजिट वर्ड से बना है। खैर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग एक बार थंब का साइन दे दे जल्दी से कि हाँ सर, जल्दी से थंब का साइन दे फटाक से। यस करेक्ट, किसी ने 4 थंब दिया, किसी ने 5 थंब दिया, किसी ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसका मतलब सब जोश में है और सभी लोग क्लास करना चाहते हैं जल्दी से। तो चलते हैं टॉपिक में। पहला ही टॉपिक आपके सामने आ रहा है। देन सबसे पहले तो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जानने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा कि सर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन लोगों को 4 मुख्य सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मुख्य मैंने बोला मतलब इतने ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 4 मुख्य सब्जेक्ट आपको पढ़ने को बताया जाएगा। एक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक का नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई थिंक ये और ये अभी आप पढ़ रहे हैं, ये और ये अभी आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं। इसकी क्लासेस हो रही है, इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हुई है। ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें को इसमें भी जिक्र करूंगा एनालॉग में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हैं, इसमें डायोड्स वगैरह पढ़े थे, सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, रेक्टिफायर्स पढ़े थे। ये सारे के सारे टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। सर तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आने वाले सेमेस्टर में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिलेगा। तो सर इसी में मैं खाली आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्यतः 4 ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसी चारों को आपको स्टडी करना है डिटेल। और इसमें आप 3 तो आज तक इस सेमेस्टर तक 3 स्टडी हो जाएगा, एक बचेगा जो आगे के सेमेस्टर मिलेगा। लेकिन चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको है, व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसी का मैंने कटआउट आपके सामने रखा है, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है। क्या मैं सारे पीपीटी से पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या मैं सारे के सारे पीडीएफ से पढ़ाऊंगा? अरे, नहीं, नहीं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या आप हमें पीडीएफ देंगे? तो मैं उतनी ही दूर तक पीडीएफ दूंगा जितनी दूर तक मैं पीडीएफ का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, पीडीएफ सिर्फ कुछ ही पेजों तक है, मतलब 5 या 6 पेज तक पीडीएफ है, जो कि थ्योरेटिकल बातें हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें कौन कौन से सिग्नल का इस्तेमाल होता है। ये सब चीजों को मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में अभी पढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे ही आपके सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट्स नेम इज अ नंबर सिस्टम। ठीक, आपका सिलेबस वहीं से स्टार्ट होता है। अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, तो हमें टॉपिक के सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए, और सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, सीधे टॉपिक को पकड़ ले तो फिर मतलब सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कॉपी लेके बैठना होगा, पेन लेके बैठना होगा। जैसे जैसे मैं बोर्ड में लिखूंगा, सेम टू सेम कॉपी आपको करते जाना होगा। ठीक, हाँ पूरा नोट्स है, मैं क्लियर क्लियर कर दूं। मेरे पास, अगर आप कहेंगे कि नोट्स नहीं है सर के पास, तो मेरे पास पूरा नोट्स है। देखिए नंबर सिस्टम यहाँ लिखा होगा, गौर से देखिएगा, ये लिखा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का भी पूरा नोट्स है, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं है, कंप्लीट नोट्स बना है। ठीक है, कंप्लीट नोट्स बना है, कन्वर्जन का, सबका, सभी चीजों का कंप्लीट नोट्स है। लेकिन मैं इन सब चीजों को बनाऊंगा क्लास में, आपके सामने लिखूंगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स सर नहीं दे रहे हैं, आज पहला क्लास में हिदायत कर रहा हूँ। जितना आप अपने हाथ से लिखिएगा उतना बढ़िया आपका माइंड बढ़ेगा, मतलब मेमोरी बढ़ेगा और उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, भारती सर के साथ 1.5 घंटा 2 घंटा डिजिटल के लिए नोट्स बनाने में हम समय देंगे। वो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, मैं अपने लिए फायदा नहीं। नोट्स बनाओगे तो हमको थोड़ी दे दोगे, ऐसा थोड़ी है कि सुंदर सा नोट्स बनाते हो और साल के अंत में सर को लौटा दिया जाता है। वो नोट्स आपकी संपत्ति होगी, पूरा जिंदगी बनेगा उससे आपका, वही आपको नौकरी के रास्ते पे लेके जाएगा। ठीक है, नोट्स नहीं रहेगा, दूसरे से मांगते फिरिएगा, भाई नोट्स दे दो, भाई नोट्स दे दो। ऐसे करने से क्या फायदा, जब आपके टीचर्स आपको नोट्स बनवा रहे हैं यहीं पर खड़े होकर, तो उसको नोट्स बना लेना चाहिए।
ठीक है, चलिए तो आगे आज की टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ही पेजों तक हूँ, कुछ ही पेज, 3-4 पेज हैं मेरे पास। उन 3-4 पेजों में मैं पहला टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ विच डील्स विथ द डिजिटल सिग्नल। इसको अलग रखिए सर, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता हो। अब सर बड़ा टेंशन हो गया, ये डिजिटल सिग्नल आप बोल दिए, डिजिटल सिग्नल नहीं जानते हैं। डेफिनेशन तो याद हो गया कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता हो। चलो रट तो लिए, लेकिन सर उसमें एक प्रॉब्लम, इस परिभाषा को समझने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर हम डिजिटल सिग्नल नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले डिजिटल सिग्नल समझना चाहिए था। कोई बात नहीं, जस्ट थोड़ी देर में मैं डिजिटल सिग्नल पे बात करने वाला हूँ। ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ठीक है। ओके, टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जो डिजिटल सिग्नल होगा जब देंगे तो सिस्टम बहुत सारे कामों को करके देगा। इसे हम लोग, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ओके, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो काम करने के लिए, वर्क करने के लिए डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करता हो। करेक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन फिर एक और एराइज होगा, डिजिटल सिग्नल क्या है। थोड़ी देर उसको रखिए साइड में, आगे बढ़ते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेनी डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट, ईच डिवाइसेस कंटेन देयर ऑन डिजिटल सर्किट। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। सुनिए, डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं और डिजिटल डिवाइसेस के अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं। सुनिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सिस्टम हो गया बड़ा सा, उसके अंदर डिजिटल डिवाइस हो गया और डिजिटल डिवाइस के अंदर डिजिटल सर्किट हो गया। ठीक है, बड़ा छोटा छोटा। ठीक है, सभी लोग किस पे काम कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहे हैं। ए डिजिटल सर्किट कंटेन डिजिटल आईसी, और अब उस डिजिटल सर्किट के अंदर क्या पाया जाता है, आईसीज एंड लॉजिक गेट्स। यस, आईसी का फुल फॉर्म, जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख के बताओ। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जाओ। आईसी सब लोग जानता होगा। चलिए, ठीक है, तो जल्दी से आईसी का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ, आईसी का फुल फॉर्म बताइए हमें। आईसी, 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 जल्दी से। इंटीग्रेटेड सर्किट, चलिए वाह का बहुत अच्छा। इंटीग्रेटेड सर्किट, सबका कमेंट एकदम पटाख पटाख आना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब, फिर से सुनिए, कहना क्या चाह रहे हैं सर आप, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। एक सीधा लाइन में डेफिनेशन क्लियर हो गया, लेकिन और अंदर जाइए सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है सर, डिजिटल डिवाइसेस में ना डिजिटल डिजिटल सर्किट्स होते हैं। सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर डिजिटल सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट के अंदर आईसी और लॉजिक गेट होता है। सर, किसके अंदर कौन कौन होता है सब बताते चल गए आपको। स्टेप बाय स्टेप सुनिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबसे ऊपर, उसके अंदर डिजिटल डिवाइसेस हुए, उसके अंदर डिजिटल सर्किट हुए। डिजिटल सर्किट जो बनाया जाता है वो डिजिटल आईसी से और लॉजिक गेट से बनाया जाता है। अब बोलिएगा सर आईसी नहीं देखें, घबराइए नहीं, हम आपको आईसी दिखाएंगे, हम आपको लॉजिक गेट दिखाएंगे। ठीक है, सभी को एक एक करके शो कर देंगे आपको। मार्केट में कहाँ मिलता है, क्या बोलेंगे तो मिलेगा, वो सब सब पे बात करेंगे। ठीक है, अब दुकान में जाइएगा, बोले हमें लॉजिक गेट दे दो, नहीं देगा आपको लॉजिक गेट। तो सर लॉजिक गेट पढ़ा तो रहे, लॉजिक गेट क्यों नहीं देगा। अरे नहीं, इसका कुछ तरीका होता है मांगना, उसका कुछ नंबर होता है, जाके तुम वो बोलोगे तब देगा। ठीक है, ओके। जैसे अब दवा दुकान में जाओ तो बोलो तो हमें कैंसर का दवा दे दीजिए, ऐसे बोलिए देगा दवाई। दवा दुकान वाला बोलेगा कैंसर का दवाई दीजिए। अरे कैंसर हजार टाइप का होता है यार, कौन सा कैंसर का दवाई दे। ठीक है, उसमें भी तुम जब कैंसर का नाम लोगे, नहीं हमको ब्लड कैंसर हो गया, इस असल ब्लड कैंसर भी 50 टाइप का होता है। ठीक है, डॉक्टर्स उसके लिए एक स्पेशल नाम मेंशन करता है कि इसी नाम को दुकान से लेना। एग्जैक्टली इंजीनियर भी इसी तरह की बात कर रहा है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना शुरू करेंगे तो मैं किसी कंपोनेंट का स्पेसिफिक नाम बोलूंगा, तब जाके। अभी आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे एनालॉग में, अब दुकान में जाके बोले हमें ट्रांजिस्टर दे दो, भगा देगा, बोले क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तेरा बात हमको। तो तुम जब उसका नंबर स्पेसिफिक बोलोगे कि हमें बीजेटी चाहिए, बीजेटी का स्पेसिफिक नंबर होता है, तो उस नंबर को बोलिएगा तब वो देगा।
हमें डायोड चाहिए। डायोड भी 1000 टाइप का होता है, करेक्ट। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए चौथा लास्ट, ठीक है। जनरली वी यूज 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स एज ए डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ से एक छोटा सा क्लू मिला कि डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। मैंने बोला तो डिजिटल सिग्नल है क्या, तो कोई एक ऐसा सिग्नल जो 0 1 पे काम करता है उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये डेफिनेशन सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें सिर्फ क्लू दे दिए या हिंट कर दिए कि डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाला कोई भी डिवाइसेस को हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, और डिजिटल सिग्नल 0 1 पे काम करते हैं। 0 1 क्या है इसको समझेंगे, और इसी को बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी मीन्स दो, बाई मीन्स दो, बाइनरी मीन्स दो अंक यूज होगा, 0 और 1, सिर्फ दो ही डिजिट होगा, 0 और 1, इसीलिए इसको बाइनरी बोला जाता है, और इसी को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। सर पूरा क्लियर नहीं हुआ, डिजिटल सिग्नल पूरा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी इस पे बहुत डिटेल बात करने वाले हैं हम लोग, बहुत अंदर तक जाएंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अभी तो बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी, ठीक है, और हम आपसे आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला। अभी क्वेश्चन ये डाला था कि सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जिसका परिभाषा लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आपके इंटरव्यूअर या आपके टीचर्स पूछ देंगे, क्यों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इस दुनिया में इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो। हाँ सर पढ़े। क्यों पढ़े, कि क्या इंपॉर्टेंस बताओ इसका, सीधे बोलेंगे इंपॉर्टेंस बताओ। और इंपॉर्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, इस वजह से अच्छा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अच्छा काम होता है। कुछ अच्छाइयां बताओगे तब ना, इंपॉर्टेंस उसी को बोलते हैं, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंस बताइए हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखा है व्हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। शुरू करें, ठीक है। उम्मीद है धीरे 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 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस के बाद आपको एहसास होने लगेगा हमें कुछ समझ आया। ठीक है, एक दिन के अभी 10 मिनट की क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इतना गारंटी दे रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको डाउट्स नहीं मिलेंगे। खोजना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ, किताब पढ़िएगा तभी डाउट्स हमसे पूछ पाइएगा। अदरवाइज मैं जितना पढ़ाऊंगा लगेगा इधर द बेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, ठीक है। लेकिन डाउट्स निकालने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, किताब उठाइए। ठीक है, आज से 4 साल 5 साल जब कोरोना नहीं था उस समय की कहानी बता रहा हूँ। हम लोग क्लास में मोटी मोटी किताब लेके जाते थे पढ़ाने। क्यों, एक डर होता था इस कोने में, पता नहीं वो 150 का बैच में कौन बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, ऊपर सब पढ़ के आता था, उस समय किताब चलती थी, उस समय यूट्यूब नहीं था उतना, यूट्यूब का फेमस नहीं था। वो तो कोरोना यूट्यूब को इतना फेमस किया है, और इतना ऑनलाइन क्लासेस को फेमस किया है। नहीं तो हम लोग बोर्ड में घसीटते थे, हाथ काला हो जाता था, ठीक है, उस पे चलते थे। तो बच्चा लोग पढ़ के आता था किताब, और किताब पढ़ता था तो क्वेश्चन भी पूछता था। आजकल तो सर शॉर्ट्स का जमाना है, कहाँ एगो शॉर्ट्स 2 गो शॉर्ट्स 3 गो शॉर्ट्स आधा घंटा पार। इसमें जितने लोग देख रहे होंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें से 99% बच्चे शॉर्ट्स ही देख के अपना समय बिताते होंगे। अपना दिल में हाथ रख के, हमें तो नाम नहीं लूंगा या नाम नहीं जानता हूँ किन्हीं का, लेकिन 99% शॉर्ट्स देख के अपना टाइम काटते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा बचा हुआ नहीं है जो शॉर्ट्स नहीं देखता हो, शॉर्ट्स नहीं देखते हैं ऐसा कहता होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम में देखता हो, चाहे फेसबुक पे देखता हो, चाहे यूट्यूब पे देखता हो। ठीक है, इसीलिए आप बर्बाद हो रहे हैं, या हमारे जनरेशन आगे पीछे इधर उधर भाग रहे हैं। अभी तक किताब का नाम नहीं पता है, और हम लोग किताब पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या किए, व्हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहला रीजन, इजी डेटा स्टोरेज। बाबू एकदम कलर में लिखे हुए हैं, कुछ बोलो मत, खाली यही बोलो ना सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा स्टोरेज बहुत आसान होता है, डेटा को स्टोर करना बहुत इजी होता है। ठीक है, दूसरा बात, और प्रोसेसिंग इसका बहुत अच्छा होता है। प्रोसेसिंग समझे नहीं सर, डेटा स्टोरेज तो समझे कि चलो जी अभी सर पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाया हुआ चीज जो ये वीडियो बना होगा इसको कहीं स्टोर करना होगा। स्टोरेज का मतलब पीछे का डेटा, उसको हमें रखना, उसी को स्टोरेज बोलते हैं। तो डेटा स्टोरेज के बारे में मतलब इजी होता है। ये कैसे होता है वो आगे मिलेगा आपको, चिंता नहीं करें। लेकिन किसी ने कहा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, किसी ने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा को स्टोर करना आसान है। कैसे,
हम आपको आगे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करें। दूसरा बोल रहा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब डेटा को ऑपरेट कराना, मतलब उसके अंदर हम कोई चीज देंगे, मशीन के अंदर कुछ देंगे तो काम हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल, हम यहाँ से तुमको पढ़ा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम वहां पर मोबाइल से हमको देख रहा है। तो सोचो कि सर हम यहाँ पढ़ा रहे पटना में और तुम कहाँ कहाँ हो, कहीं कोई मोतिहारी में है, कोई जहानाबाद में है, कोई डेहरी ऑन सोन में है, कोई फुलवारी शरीफ में है, कोई कहीं और है, सब अब सभी लोग जो है वहां बैठ के देख रहे हैं। आखिर मेरा ये सिग्नल आप तक पहुंचा कैसे, कैसे पहुंचा? क्या इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है, और कहां पर है और कैसे? इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब दैट मीन्स जब मैं कोई डेटा किसी को दे रहा हूं तो उसको ऑपरेट करना और फाइनल रिजल्ट तक ले जाना, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। इजी है प्रोसेसिंग, इजी है। कैसे इजी है वो अभी आएगा थोड़ी देर में। खाली हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या खास बात है। तो प्रोसेसिंग इजी है और डेटा स्टोरेज भी इजी है। दूसरा पॉइंट, इट हैज हाई स्पीड प्रोसेसिंग। इसी प्रोसेसिंग का दूसरा, यहाँ प्रोसेसिंग काटना था और मेरे लिखते समय से छूट गया, इसको यहाँ लिख दिए। हाई स्पीड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बहुत तेज होता है, बहुत तेज फास्ट होता है प्रोसेसिंग। अगला मीन्स, इसका मतलब ये हुआ मीन्स डिजिटल सर्किट प्रोसेस डेटा मच फास्टर देन एनालॉग। यहीं पर हम आपको रोकेंगे, यहीं पर रोकेंगे और यहीं से क्वेश्चन निकलेगा और क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यह वर्ड आया एनालॉग, ठीक। एक एक नाम आया है डिजिटल, पढ़ रहे हैं बार बार डिजिटल 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 चिल्ला रहे हैं। अब एक नाम हमारे पास आ गया एनालॉग, देन एनालॉग। मतलब भाई जब तुम हाई स्पीड प्रोसेसिंग कर रहे हो, इसका मतलब पहले भी डेटा का प्रोसेसिंग होता था लेकिन वो स्लो होता था, तब ना डिजिटल आया और तुम बोल रहे हो फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है। तो पहले जो डेटा का प्रोसेसिंग होता था वो किस माध्यम से होता था, कौन सा सिस्टम से होता था? दैट्स नेम इज एनालॉग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, है ना, जिसमें आप बीजेटी वगैरह पढ़ते हैं, सिग्नल देंगे, साइनोसोडल सिग्नल देंगे, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग एम्पलीफायर पढ़ेंगे, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, करेक्ट। क्या दोनों अलग अलग चीज है? एग्जैक्टली दोनों एकदम सेपरेट चीज है। तो सर दोनों में क्या अंतर है? तो बस अभी दो चीजें कौन कौन आई, इस हाथ में आया एनालॉग, इस हाथ में क्या आया? डिजिटल। एनालॉग डिवाइस, डिजिटल डिवाइस। एनालॉग डिवाइस एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, वो नया नाम बोले, एनालॉग सिग्नल पे। डिजिटल डिवाइस डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। नोट दोनों को एकदम एक जगह रखो। एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिस्टम एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। सर दो सिग्नल मिल गया हमको, एक का नाम है एनालॉग सिग्नल और एक का नाम है डिजिटल सिग्नल। अब इन दोनों को लेके आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इट हैज हाई एक्यूरेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 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 आप, एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बोर्ड ले लेते हैं, उसके बाद मैं कहानी सुनाता हूँ। ओके, मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, ठीक है। एक्यूरेसी शब्द आया है, मैं सुनाता हूँ, ठीक है। जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे या मेरे से पढ़े होंगे अभी एक दो क्लास में, तो एक शब्द आया था डिस्टॉर्शन। अगर आप बहुत गौर से मेरा क्लास देखते होंगे तो ये शब्द आया है। एक शब्द और आएगा, दैट्स नेम इज अ नॉइज। और ये कम्युनिकेशन का फेमस शब्द है, जो हम आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, चौथा पेपर है शायद आपका, उसमें नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया के विलन है, विलन। अरे विलन समझते हो ना? अरे गुंडा यार। फिल्म में दो चीज होता है, एगो हीरो एगो गुंडा, ठीक है। तो ये दोनों गुंडा है, ठीक। गुंडा नुकसान पहुंचाता है ना। फिल्म में गुंडा रहना जरूरी है, बिना गुंडा का काम तो होगा नहीं। तो ये दोनों डिस्टॉर्शन और नॉइज गुंडा के जैसे काम करता है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ क्या। सर हम लोग सिग्नल देंगे, ये देखिए सिग्नल ऐसे दिए, लीजिए ये सिग्नल दिए, ठीक, ये सिग्नल दिए। अभी हम डिजिटल और एनालॉग का कोई बात नहीं कर रहे हैं, सुनते जाइए, अभी आएगा वो सब शब्द। ये एक सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल है, ठीक। सर ये सिग्नल किसी डिवाइस के अंदर गया होगा और यहां जाने के बाद उस सिग्नल
इसके अंदर से निकलने के बाद सिग्नल देखिए कैसे दिख रहा है, यार देखिए सर, ये तो बहुत सुंदर से पहाड़ जैसा ऊपर नीचे बनते हुए सिग्नल था, साइनोसोडल सिग्नल था। सर यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन सिग्नल है। ये तो सर इसका रूपे बिगड़ गया, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सिग्नल कौन सा है। ऐसे 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 हो कैसे गया सर? तो जरूर इसके अंदर कुछ हुआ होगा, है ना। तो इसी के अंदर डिस्टॉर्शन और नॉइज नाम के दो लोग, ठीक है, बैठे रहते हैं और यही दोनों सिग्नल को बिगाड़ते हैं। ठीक है, यस, करेक्ट। लेकिन सुनिए सुनिए, ये सिग्नल जो है कुछ देर के बाद इसका नाम हम लिखेंगे एनालॉग सिग्नल। ये देखिए ये सिग्नल जो दिख रहा है, इस सिग्नल का नाम एनालॉग सिग्नल है। सर एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डेफिनेशन भी देंगे, लेकिन अभी हम बताएं कि ऐसा फोटो कहीं दिखेगा, ये साइन वेव है, साइन वेव ऐसा दिखेगा, इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जिस भी चीज में देंगे ये एनालॉग सिस्टम होगा, एनालॉग सिस्टम होगा, एनालॉग सिस्टम होगा, एनालॉग सिस्टम में जाएगा। इसके अंदर दो गुंडा बैठा रहता है, दो गुंडा, कौन कौन, एक का नाम है डिस्टॉर्शन और एक का नाम है नॉइज। ये इस सिग्नल को इधर से धक्का मारेगा, कभी उधर से धक्का मारेगा, कभी वो उसमें थूर देगा, कभी, मतलब दैट मीन्स इसके अंदर जाके इस सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा और फाइनली फाइनली डिस्टॉर्शन यूज होते हुए, नॉइज यूज होते हुए सिग्नल का रूप बिगड़ जाएगा। और ये किस में हो रहा है सर, एनालॉग सिस्टम में हो रहा है, जो कि मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते समय डिस्कस भी करने वाला हूं। लेकिन 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 सुनिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करेंगे। और ये डिस्टॉर्शन और नॉइज को पहले पता चल चुका था जब एनालॉग पढ़ रहे थे तो, कि डिस्टॉर्शन नॉइज दो गुंडा लोग है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते समय कोशिश किया गया कि डिस्टॉर्शन और नॉइज को साइड कर दिया जाए, जिससे जिससे मेरा, ठीक है, सिग्नल का रूप नहीं बिगड़ा और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब माना एक सटीकता के साथ आपका रिजल्ट जो दिए वही आउटपुट मिलेगा, जो दिए वही आउटपुट मिलेगा, एग्जैक्ट वही मिलने लगा। तो अब बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इतनी देर के बातों में, हम आपसे अगर पूछें कि मेरे पास एक एनालॉग सिस्टम है और मेरे पास एक डिजिटल सिस्टम है, तो विच इज बेटर, तुमसे पूछ रहे हैं अभी, विच इज बेटर, एनालॉग सिस्टम या डिजिटल सिस्टम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और जवाब दो, विच इज बेटर, एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, कौन ज्यादा बेहतर हुआ? जल्दी बताइए कौन सा ज्यादा बेहतर हुआ। एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम में बेहतर कौन हुआ? जल्दी से, जल्दी से। यस, आया, देखो श्वेता सिंह बोली डिजिटल सिस्टम, डॉली बोल रही डिजिटल सिस्टम, अमृता भी बोल रही है डिजिटल सिस्टम, ठीक, आलोक, यस करेक्ट, डिजिटल, सबका आंसर डिजिटल। इसका मतलब आप मेरी आवाज, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, मजा आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि जवाब आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम पे काम होता है, डिजिटल सिस्टम पे एक्यूरेसी बढ़ जाता है। सर कैसे? थोड़ा सा अभी हम लोग एकदम कच्चे खिलाड़ी है, दैट मीन्स हम लोग अभी बहुत फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में, आज ही सब कुछ नहीं जान जाएंगे। लेकिन हाँ, कैसे, इसका जवाब मैं आगे धीरे 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 बढ़ते समय दूंगा, एकदम आएगा, इसकी चिंता नहीं करें। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानना है सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्यूरेसी ज्यादा होता है एनालॉग से, क्यों और कैसे, धीरे धीरे पढ़ने के दौरान मिलेगा। तो अब आते हैं फिर से नोट्स पे, हम लोग नोट्स टॉपिक पे आते हैं हम लोग जल्दी से। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनालॉग और डिजिटल, हम लोग डिजिटल पढ़ रहे हैं जिसमें एनालॉग का जिक्र हो गया, जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लास्ट है, ठीक है। इट इज यूज इन, हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल क्यों यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों के लिए क्यों 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 इंपॉर्टेंट है। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, ठीक है, इजी डाटा स्टोरेज, हाई प्रोसेसिंग स्पीड और हाई एक्यूरेसी, ये तीन खास बात अगर बोलिएगा ना, टीचर समझ जाएगा ठीक ठाक पढ़ा लिखा लड़का है। और कहाँ कहाँ यूज होता है सर, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली कंप्यूटर्स में देखते हैं, कैलकुलेटर्स में देखते हैं, स्मार्टफोन्स में देखते हैं, या इस तरह के बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस अभी अवेलेबल हो चुके हैं, सभी में, लैपटॉप्स में देखते हैं, तो सभी में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसको कहते हैं, या उसमें डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। सर इतना दूर तक ठीक ठाक लगा, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन फिर खड़े हो गए थे। सर एनालॉग सिग्नल का आप जिक्र किए थे, इसके बारे में नहीं बताए हैं। सर डिजिटल सिग्नल का भी जिक्र किए हैं आप, इसका भी इसके बारे में नहीं बताए हैं। तो अगला टॉपिक यही खड़ा हो जाता है, सर हमें एनालॉग सिग्नल के बारे में बताओ, हमें डिजिटल सिग्नल के बारे में बताओ, और ये बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक यही होगा मेरे पास, ठीक है। इस लाइन को रटिए, पहले रटिए, ये लाइन मैंने अपने से लिखा है, ठीक है,
मैंने अपने से लिखा है। ये मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग की दुनिया पूरी तरीके से डिजिटल है। हम लोग डिजिटल दुनिया में काम करते हैं। कोई भी काम है तो डिजिटल, कोई भी काम है एनालॉग को छोड़ चुके हैं हम लोग। तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स? भाई उससे जन्म हुआ था डिजिटल का। एनालॉग नहीं रहता तो कैसे डिजिटल आता? अब तुम कहोगे आदमी बना, तो आदमी से पहले हम लोग बंदर थे। बंदर के बारे में पढ़वे मत कीजिए सर, ऐसा थोड़ी होगा। कहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई उसको पढ़ना है। तो एनालॉग से स्टार्ट हुई थी, एनालॉग पढ़ना पड़ेगा। एनालॉग में ऐसी क्या परेशानियां आई थी जिससे डिजिटल का जन्म हुआ, वो जानना होगा। वो हम इसलिए हम लोग एनालॉग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया का आज की दुनिया का दिल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोई मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने से एक लाइन लिखा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज की आधुनिक तकनीक का हृदय है या दिल है, ऐसा अपनी भाषा में बोल सकते हैं। मैंने अपने से एक लाइन लिखा है ताकि इस तरह के लाइनों से आप काफी हद तक उस सब्जेक्ट को इंस्पायर हो सके, और कुछ भी नहीं। आगे के टॉपिक में बात करते हैं। आज की टॉपिक है, अभी की टॉपिक है एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। देख लीजिए, मैं एक बार फिर पूछूंगा, क्या आपको बोर्ड पूरी तरीके से विजिबल है? यस या नो जवाब देंगे जल्दी से। क्या बोर्ड आपको पूरी तरीके से विजिबल है? यस या नो? बोर्ड पूरी तरीके से विजिबल है? यस या नो? हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब लोग एकदम लिख रहे हैं यस। चलिए ठीक है। थोड़ा थोड़ा और चाहिए हमें स्टूडेंट, मतलब अभी 23 लोग जुड़े हैं टोटल। लगभग 50 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हम क्लास स्टार्ट किए हैं। अभी तक मैंने लगभग 1.5 साल से क्लासेस नहीं ली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत चिटपुट चिटपुट, क्योंकि बहुत सारा मैंने बहुत इधर उधर बिजी था। ठीक है, अब जब लोगों को पता चलेगा कि मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, अगर कोई भी आपका सीनियर, कोई भी सीनियर जो छठे या सातवें सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर के बाद निकल के पास आउट हो गए, कहीं जॉब कर रहा हो, आपके भैया, आपकी दीदी या कोई भी, उनसे सिर्फ इतने बोलिएगा, लक्ष्य पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर एस के भारती सर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही बोलिएगा। ठीक है, तो वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, क्या नाम, वो क्या बोला मैंने? लक्ष्य पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर एस के भारती सर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछेगा कि आपको वो सर कितना रुपया में क्लास दिए थे, आप कितना में उनसे पढ़े थे, ये जरूर पूछिएगा। तो एग्जैक्टली उसके बाद और पूछने के बाद आपको इस बात का जानकारी हो जाएगा कि आखिर, ठीक है, क्या डिफरेंस है। अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहा हूँ इसके बारे में भी पता चल जाएगा, और पहले उन लोगों को इतना पैसा क्यों लिया करता था वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि आप, अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को अटैच करें, लेकिन फिर से एक बात, पढ़ने वाले ही जुड़ेंगे। मुझे नहीं पढ़ने वाले को साफ बोलूंगा, आप बैठिए, उन्हें पास होना है, उनको बोलना सर आपको आंसर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दे देंगे, आप उसको रटिएगा एक रात पहले। गारंटी ले रहे हैं 99% क्वेश्चन लड़ जाएगा और वो पास हो जाएगा। वो भी थैंक यू बोलेगा। लेकिन वैसे बच्चे को वैसे ही रहने दीजिए वहां पर, जो रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसरो डीआरडीओ का सपना देखते हैं, वो आए, रेगुलर क्लास करें। ठीक है, ठीक। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो आते हैं टॉपिक पे। हम लोग का टॉपिक है एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल, यही सिग्नल तो हम लोग पढ़ रहे थे। तो खैर छोड़िए, पहले हम लोग एनालॉग सिग्नल पे बात करेंगे इधर। हालांकि मैंने इसको और इसको अगल बगल कर दिया, इसलिए किया कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग इस ऐसे ही कॉलम बना के लिखते हैं। हालांकि अगर एनालॉग सिग्नल के बारे में पूछे तो यही पॉइंट लिखकर यहाँ तक बना दीजिएगा, तो ये एनालॉग सिग्नल का एक छोटा सा परिभाषा या नोट्स टाइप हो गया। और ऐसे ही डिजिटल सिग्नल के इन चारों पॉइंट को लिख के फोटो बना दीजिएगा, तो ये डिजिटल सिग्नल का एक नोट्स या पॉइंट्स एक अलग परिभाषा हो गया। तो चलते हैं एनालॉग सिग्नल। ए सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस विथ टाइम, बाबू इसको तो नोट कर लो, विच इज कंटिन्यूअस विथ टाइम, नोट कीजिएगा, कंटिन्यूअस विथ टाइम। आज के बाद एनालॉग का डेफिनेशन कभी नहीं भूलना। कंटिन्यूअस विथ टाइम मतलब समय के साथ कंटिन्यूअस, हाँ सर समय के साथ कंटिन्यूअस, मतलब सर इसका मतलब यही ना सर कि समय कभी रुकेगा नहीं। अभी रुक रहा है क्या समय? तुम रोको तो अभी,
अभी रात है तो 8 बज रहा होगा, 9:30 बज रहा होगा, नहीं सर 9:30 में रोक देंगे, तुम थोड़ी सी भगवान हो रोक दोगे। समय बढ़ते रहेगा, हाँ सर बढ़ते रहेगा। समय के साथ जो सिग्नल है वो भी चल रहा है, समय तो चल ही रहा है, समय के साथ सिग्नल भी कंटिन्यू चल रहा है, रुकेगा नहीं, सिग्नल भी नहीं रुक रहा और समय भी नहीं रुकेगा। समय के साथ वो सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है, उस सिग्नल को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल। अब मशीनें बंद कर दोगे तो मशीन सिग्नल ही जनरेट नहीं कर रहा है या सिग्नल ही नहीं लेगा, तो वहां पर सिग्नल की बात तो होगी नहीं। ठीक है, लेकिन वैसा कोई भी सिग्नल जो समय के साथ चलता है, समय के साथ कंटिन्यूअस रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। इसका एक और खास बात, ये हर क्षण, एवरी मोमेंट में अपना कोई ना कोई वैल्यू देता है, हर क्षण में अपनी वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। अब कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी देगा वैल्यू, लेकिन देगा। एनालॉग सिग्नल एवरी मोमेंट पे अपना वैल्यू देता है। करेक्ट? उसको मैं अभी लिख के भी बता रहा हूं। इट गिव वैल्यू एट, लिखा हुआ है, इट गिव वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब हर क्षण में वैल्यू देगा। सर समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा, आपको अपने एक बोर्ड पे ले जा रहा हूँ, जैसे बोर्ड पढ़ रहे थे बोर्ड पे लाते हैं। ठीक है, ये सिग्नल था, इसको पेज बढ़ाइए। तो देखिए ये मेरे पास एक सिग्नल है, इस सिग्नल को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस विथ टाइम। इधर कुछ दे दीजिए, वोल्टेज करंट कुछ भी, तो ये इसका इक्वेशन हमें पढ़ाया गया था। आपको अगर एसी पढ़ाया गया होगा, अल्टरनेटिंग करंट, तो हमारे सर ने लिखवाया था v ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यस सर। तो यहाँ पर टाइम ये वाला है, किसी भी क्षण में, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, पांचवा सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ कोई भी सेकंड में आप यहाँ पर वैल्यू दीजिए, तो उसके अनुसार टाइम का वैल्यू यहाँ रखना होगा, साइन की वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज का मान दिया, कैलकुलेट कीजिएगा, कोई उस हर समय हर क्षण में वैल्यू मिलने वाला है। क्षण का मतलब समय होता है, हर समय तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाला है। ऐसे सिग्नलों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। सर एनालॉग सिग्नल यही खाली होता है? एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा, सिर्फ यही एनालॉग सिग्नल है? क्योंकि हमारे टीचर्स इसको ही बार बार बनाते हैं और हम भी यही बार बार बनाते हैं, सर यही दिखा दिया। अरे नहीं, बहुत सारा सिग्नल होता है यार। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है ट्रायंगुलर सिग्नल। यस, ये देखो, इधर देखो, इधर गया परपेंडिकुलर, ठीक है, अब देखो इधर गया परपेंडिकुलर, देखो, ठीक। ये है सॉटूथ सिग्नल, सॉटूथ, सौ अरे आरी, आरी देखा है? आरी का नाथ देखा है? आरी का दांत सब लोग देखा है, आरी काटे हो कभी? आरी से लकड़ी, लकड़ी काटे हो ना, उसका आरी देखना टेढ़ा रहता है, और एक परपेंडिकुलर, फिर टेढ़ा रहता है, फिर परपेंडिकुलर, ऐसे ही आरी का दांत निकला रहता है, सॉटूथ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे जिन्हें हम लोग समय के साथ कंटिन्यूअस होते हैं, उन सिग्नलों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल समय के साथ कंटिन्यूअस होता है, मतलब हर क्षण में कोई ना कोई वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, फिर से एक बार आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, आगे। ठीक है, दिस सिग्नल इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल। टाइम वेरिंग मतलब वेरी वेरी, वेरिंग, वेरी वेरी माने बदलने वाला, समय के साथ बदलने वाला सिग्नल। देखिए समय के साथ, देखिए समय बढ़ रहा है इधर, तो कभी पहाड़ बन जाता है, कभी गड्ढा बन जाता है, कभी पहाड़ बन जाता है, कभी गड्ढा बन जाता है, समय के साथ। ये टाइम वेरिंग है, मतलब समय बढ़ रहा है, सिग्नल भी वेरी कर रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि गड्ढा उड्ढा बने, भाई कैसा भी बन सकता है। ठीक है, कैसा भी बन सकता है। लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एनालॉग सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए कि हाँ हमें एनालॉग सिग्नल समझ आया। ठीक है, ओके, समझ आया। जवाब दीजिए जल्दी से, क्या एनालॉग सिग्नल आपको समझ आया? फिर मैं डिजिटल पे बात करूंगा, जल्दी से। सर जी सर, पूछे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा लग रहा है इस बात को कि 23 कंटिन्यू है, तो 23 कंटिन्यू है। अच्छा लगा हमको, इस बात पे अच्छा लगा कि लोग स्टैटिक हमको सुन रहे हैं होंगे। हर दिन देखते थे 23 थे, तो 20 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, पता नहीं। लोग को इंटरेस्ट नहीं, हमको ऐसा फील होता है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऐसा, लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है। आते हैं खाली चेहरा दिखाते हैं, चलो चले जाते हैं, मतलब मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे, मैं फालतू पढ़ा रहा हूँ, ऐसा फील होता था। लेकिन आज 23 के 23 अगर स्टैटिक है और आप हमें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब मैं थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक बता दे रहा हूँ। चलिए, आप क्या लिखे हैं? यस सर, ठीक है, चलिए। तो काफी हद तक आप लोगों की बात देखने के बाद हम, मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है।
ओके तो मैं आता हूँ डिजिटल सिग्नल पे बात कर रहा हूँ। ए सिग्नल विच इज डिस्क्रीट विद टाइम, इस वर्ड को पकड़ो बार बार, ये वर्ड आपके लिए लाइन डिक्शनरी में पहली बार आया। अंग्रेजी में एक, हिंदी में एक शब्द बोल रहा हूं, टूटा हुआ, तो तुम अंग्रेजी क्या बोलोगे? सर ब्रेक, ब्रोकन, तुम बोलोगे ब्रोकन। टूटा हुआ तो तुम क्या बोलोगे? ब्रोकन। बट दिस इज द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन हम लोग टेक्निकल दुनिया में हैं, हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, हम लोग टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को रखेंगे। दैट्स नेम इज द डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, छोड़ छोड़ के टूटा हुआ, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, तो वैसा सिग्नल जो डिस्क्रीट विथ टाइम, समय के साथ टूटा हुआ रहता है। सर समय के साथ टूटा हुआ मतलब? समय के साथ मतलब अभी, अभी कुछ देर के लिए सिग्नल है, कुछ देर के लिए सिग्नल है, हाँ है, फिर गायब, गायब, सिग्नल है गायब, सिग्नल है या नहीं है, फिर थोड़ा देर के बाद सिग्नल दिखेगा, फिर गायब। सर ऐसा होता है क्या? अरे ऐसे ही होता है यार। ठीक है, ऐसे सिग्नलों को हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। सर समझ ही नहीं पाए, थोड़ा एलोबरेट कीजिए। तो मैं आपको एलोबरेट करता हूं ना, देखिए ये टाइम है ना? हाँ सर टाइम है। एक वोल्टेज आया, इधर वोल्टेज अक्ष ले लिए, बोला देखिए मेरा नाम, मेरा मान 5 वोल्ट है। हम बोला हाँ ठीक 5 वोल्ट है। मैं इस समय है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड समय है दिखा रहा है। तो बोला कि हम 1 और 2 सेकेंड में 5 वोल्ट है, बस 2 सेकेंड तक 5 वोल्ट दिखाएंगे, 5 वोल्ट 2 सेकेंड तक ही दिखाएंगे बस। उसके बाद हम गायब, छोड़ दे, गया, गायब हो गया, है ये नहीं है, सिग्नल ही नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि हम, ठीक है 1 2 3, चौथे सेकंड में फिर 5 वोल्ट हम दिखाएंगे, और पांचवें छठे तक दिखाएंगे। मतलब इतना दूर कोई सिग्नल नहीं है, गायब, खत्म। इतना, फिर इतना दूर मिला, फिर इतना दूर में सिग्नल मिल रहा है। मतलब मतलब तुम कहोगे अरे सर ये तो छोड़ छोड़ के मिल रहा है, सर इतना दूर मिलता है फिर गायब है, फिर मिलता है फिर गायब है, फिर मिलता है, एक सिग्नलवा छोड़ छोड़ के आ रहा है। तुम लोग की भाषा में यही होगा, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रीट विथ टाइम। ये समय के साथ डिस्क्रीट है, टूटा हुआ है, इसलिए इसे इस तरह के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। सर फिर डिजिटल नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ से वर्ड आता है डिजिटल। अब देखिए और क्लियरिटी आएगी। डिजिटल, डिजिटल में एक शब्द आता है डिजिट। डिजिट का हिंदी होता है अंक। यस सर, यहाँ अंक कहाँ है? अंक, अंक। तो सुनिए, ये जो सिग्नल दिखा, इसको अच्छा से स्टडी करने के लिए, थोड़ा जल्दी समझने के लिए और आपको जल्दी समझाने के लिए, जो साइंटिस्ट लोग था वो कहा देखो भाई, इसको ये जो पहाड़ मतलब एक छत जैसा है, इसको तुम एक मान लो। हम बोले मान लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो इसको तुम जीरो मान लो। हम बोले ठीक। फिर छत जैसा चीज दिखा, इसको तुम वन मान लो। ठीक। फिर तुमको ग्राउंड जैसा दिखा, इसको जीरो मान लो। तो ये 1010, 10 को तुम क्या बोलते हो? डिजिट ही ना बोलते हो, अंक ही ना बोलते हो। तो यस 1010 डिजिट है, और इसमें दो ही डिजिट का प्रयोग हो रहा है। अरे कौन दो ठो डिजिट? जीरो और वन। जीरो और वन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है तुमको, और इन जीरो दो वन को हम लोग वर्ड यूज करते हैं बाइनरी। कहां से कैसे 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 जुड़ रहा है देखिए टॉपिक। सर इस तरह के सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं, और हम इन्हें अंकों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंकों में क्यों? और सर ये जो वन नहीं है, वन हम दिखाए हैं, इसका मतलब 5 वोल्ट है। या अगर यहाँ 10 रहता तो 10 वोल्ट होता, यहाँ 15 होता तो 15 वोल्ट होता, वोल्टेज में ही मान मिलेगा आपको। लेकिन लेकिन सर 15 वोल्ट 10 वोल्ट काहे ले करने जाए, हम इसको मान लेते हैं ना, वन इतना दूर मान लो, इतना दूर को मान लेते हैं जीरो, हम मान लो। और यही चीज बार बार रिपीट हो रहा तो 1010, तो 10 वाला जो भी सिग्नल दिखेगा वो डिस्क्रीट सिग्नल होगा, या उसी को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। समझ आया? आया तो जल्दी से बोलो सर हाँ समझ आया, पूरे लिखना। अंडरस्टूड अंग्रेजी में लिखना है तो, और हिंदी में लिखना है तो समझ आया, जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको फिर से टॉपिक पे ले जाता हूँ। ठीक है सॉरी, हाँ जल्दी बताइए समझ आया टॉपिक? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए समझ आया? ठीक है, ये टॉपिक समझ आया। ठीक है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल समझ आया। सर केवल +5 तक बताइएगा, या 4 6 हो भी हो सकता। हाँ ये श्वेता सिंह का क्वेश्चन हम जान रहे थे कोई ना कोई आएगा, यही तो हम चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन अंदर के अंदर से निकालिए।
ठीक है, 0 1 ही हो सकता है, और कुछ, अरे और कुछ भी हो सकता है। देखो अभी उसी के लिए तो हम ये फोटो नहीं दिखाए थे, अब इस फोटो को दिखाएंगे तब समझ आएगा, अच्छा सर सब हो सकता है, रुको हम अभी सब दिखा रहे हैं। ठीक है, ये फोटो भी ला रहे हैं हम, ये फोटो भी दिखा रहे हैं हम। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल, इसीलिए हम देख रहे थे कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। श्वेता जी वेट कीजिए, आपका जवाब अभी तुरंत में देंगे, तुरंत जवाब देंगे। श्वेता जी का क्वेश्चन क्या था? ठीक है, समझ, सब सबने लिखा, थैंक यू, समझ आया। ठीक है, श्वेता जी का क्वेश्चन क्या है? श्वेता जी का क्वेश्चन है, सर आप तो अंक को दुए गो अंक दिखाए, 0 और 1। सर 3 4 5 6 नहीं होता है क्या? वो भी तो अंक है, वो भी तो दिखाइए। तो हमने कहा बोला कि वो अंक नहीं होता है और उससे सिग्नल नहीं बन सकता, एकदम बनेगा। लाइए ना बना के दिखाते, देखिए ये फोटो, उम्मीद है ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। ये फोटो, इस फोटो की बात करो, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, ये फोटो की बात कर रहा हूँ। इस फोटो में आप गौर से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये दिखा, फिर थोड़ा ऊंचा चल गया, तो इसको तुम 5 वोल्ट मान लो यहाँ पर। तो उसके ऊपर वाला 2 बड़ा करो, 7 हो गया, 7 हो गया, 7। ठीक है, फिर तुम्हारा ये हो गया 5, इस सॉरी इसको 5 माने थे ना, 5, ये 7 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि अंकों में वो नहीं बटा? सिग्नल कुछ भी हो सकता है सर, ये भी डिजिटल सिग्नल, यस ये भी डिजिटल सिग्नल है, लेकिन लेकिन इस तरह के सिग्नल बना तो दिए, अब इसका प्रयोग ही नहीं है। अरे प्रयोग नहीं है सर, ये डिजिटल सिग्नल है, बट इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको याद नहीं रखते हैं। सही बात है, जिसका प्रयोग नहीं रहता उसको भूल जाया जाता है। ठीक है, तुम कभी जिसका यूज नहीं हो रहा तुम उसको याद रखते हो क्या? ठीक, कभी नहीं, नहीं कभी याद नहीं रखते हो, तो इसका यूज नहीं होता। हाँ सर इसका यूज होता, हाँ हाँ होता है। ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र, जो डिजिटल यंत्र है, वो इसी तरह के सिग्नल पे काम करता है। इसे हम लोग आगे चल के बाइनरी सिग्नल भी बोलेंगे। ठीक है, और इसी सिग्नल पे काम करता है, इसीलिए तुम इसी को खाली डिजिटल सिग्नल के रूप में याद करते हो। ये भी डिजिटल सिग्नल है, मैंने मेंशन किया है डिजिटल सिग्नल के रूप में। करेक्ट? तो श्वेता जी जवाब मिल गया होगा, एग्जैक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि कहाँ क्या होता है। और भी किन्हीं को कोई डाउट है, यहाँ रुकेंगे और सभी स्टूडेंट का डाउट लेंगे कि इतना देर के क्लास में कोई ऐसा चीज जो दिमाग में केमिकल रिएक्शन की तरह चल रहा है, हमें पूछना चाहिए। एकदम पूछिए, मैं जवाब दूंगा। 2 मिनट का गैप लेते हैं और तब तक आपका कमेंट देखते हैं। सर 5 से शुरू करेंगे क्या? नहीं, अरे नहीं, अपनी मर्जी है, कोई जरूरी है 5 ही से शुरू करेंगे हम? 1 2 3, अरे ई वाला ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तुम कुछ हो करो ना जी। हम ग्राफ बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं, हम तुमको बोले 5 स्टार्ट करने के लिए, हम तुमको बोले कुछ हो ले लो, हम ग्राफ बनाएंगे। हम लेंगे इसका मान 3 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, हम लेंगे इसका 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, कुछ हो, ग्राफ में मेरा मर्जी। अभी तो हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है, कोई सिग्नल ही नहीं है, हम कहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। तुम कुछ ले लो, 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 5 से शुरू करो, 10, 5 से ही शुरू करना है, नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सर पीडीएफ स्लाइड डाउन करिए तो 2 मिनट कर रहे हैं, स्लाइड डाउन करते हैं। आगे भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आगे अंशिका ने लिखा, हाँ आगे भी कर सकते हैं। ठीक ठीक, ये आ गया पीडीएफ, स्लाइड डाउन कर रहे हैं, देखिए ये एक 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 करके पेज ले रहे हैं। आइए, ये आ गया दूसरा पेज जिस पे मैंने पढ़ाया, इस पे कोई बात है तो पूछिएगा। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो डिजिटल सिग्नल में सेकंड पिक है, वो सिग्नल होगा, वो इक्वल ही फ्रीक्वेंसी करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एकदम गलत। फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी का परिभाषा होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। हमने अभी कहीं भी किसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, ना ही डिजिटल सिग्नल में, नहीं एनालॉग सिग्नल में। यहाँ पर सिग्नल का सिर्फ जिक्र हो रहा है। सिग्नल के अंदर बहुत सारे चीजों को रखा जाएगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीजें अंदर सिग्नल की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं। इससे सिग्नल का नेचर पता चलता है, सिग्नल कैसा है, उसका स्पीड, उसका डेंसिटी, सब कुछ उस सिग्नल के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बारे में अलग स्टडी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है सिग्नल में।
ठीक है, जब सिग्नल का जिक्र जो आप बोल रहे फ्रीक्वेंसी का जिक्र होने लगेगा, या एम्पलीट्यूड का जिक्र होने लगेगा, या टाइम पीरियड का जिक्र होने लगेगा, तो हम उस सिग्नल के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होगी। और आइए, और किसी का क्वेश्चन है? सर ये जो लाइन है सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस विद टाइम का मतलब सुनिए। हाँ चलिए मैं फिर से बताता हूँ। सिग्नल इज कंटिन्यूअस विद टाइम, ठीक है, यहीं पर लिख ले, नहीं नहीं पेज में ही आ जाते हैं। सिग्नल इज कंटिन्यूअस विद टाइम का मतलब ये हुआ, ठीक है, देखिए सिग्नल इज कंटिन्यूअस विद टाइम का मतलब हुआ कि जब भी हम v ऑफ t करके लिखते हैं इक्वेशन, vm साइन ओमेगा टी का मतलब ये हुआ कि टी माने टाइम, समय इस दुनिया में कभी रुकने वाला नहीं है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 3.25 सेकेंड, 3.25, तुमको कोई भी समय डालोगे, ठीक है, तो यहाँ t का मान अगर 2 रखते हो तो v 2 सेकेंड पे रख रहे हो, देखो 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड पे रखा, 2 सेकेंड पे, तो तुम यहाँ यहाँ भी तो लिखे हो vm साइन ओमेगा टी का मान 2 रखोगे, और यहाँ इसका मान ओमेगा का मान होता है 2 पाई f, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन यहाँ कुछ मान आए, साइन से इसको गुना करोगे तो साइन का वैल्यू मिलेगा, और वोल्टेज वीएम दिया रहता है। वीएम का मतलब इसे कहते हैं, देख लो ये सब चीजें दी रहेंगी, ये वीएम कहलाता है। ठीक है, वीएम का मान दिया रहेगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ मान आएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। मतलब किसी भी सेकंड पे तुम दूसरा सेकंड पे निकालो, उस पे मान निकलेगा। v ऑफ 3 सेकंड पे मान निकालो, उस पे मान निकलेगा। v ऑफ 4 सेकंड पे मान निकालो, उसका भी मान निकलेगा। ऐसे करते करते तुम किसी भी सेकंड पे, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे तुम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस विद टाइम, समय के साथ ये कंटिन्यू होता है। मतलब सीधा सीधा भाषा में यही कहिए ना सर, हर क्षण में मान मिलेगा। यस, यही बात बोल रहे थे, हिंदी यही है, हर क्षण में मान मिलेगा, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस विद टाइम। और किन्हीं का कोई डाउट है जो आपके दिमाग में चल रहा है, पूछते हैं। देखिए पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। सर कैसे हाई एक्यूरेसी होगा डिजिटल? एकदम बता देते हैं एकदम। शुभम जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आगे मिलता, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ। जो +5 वोल्ट बता रहे हैं, तो क्या +5 वोल्ट, +5 सेकेंड, +5 थर्ड, +2 वोल्ट जैसा ऐसा भी हो सकता है? +5 +5 सेकेंड, +7 थर्ड, +2 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। हम आपकी पूरी बात समझे नहीं श्वेता जी, लेकिन फिर भी जितना लिखे उतना समझ गए। ठीक है, डिजिटल सिग्नल आर नॉट कंटिन्यूअस सिग्नल, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर ना सर? यस करेक्ट पल्लवी जी, यही तो उतने देर से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, हम चिल्ला क्या रहे हैं, पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, एकदम। अब आगे पूरा पढ़े कहाँ थे हम लोग डिजिटल सिग्नल में? इट हैज मोस्टली प्रेजेंट इन द बाइनरी फॉर्म, दिस सिग्नल इज नॉट ए टाइम वेरिंग सिग्नल, यस इट इज डिस्क्रीट इन नेचर, इट इज अ डिस्क्रीट इन नेचर, मतलब टूटे हुए नेचर में रहता है, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ देर मिलेगा सिग्नल, बीच में गायब, फिर कुछ देर मिलेगा सिग्नल, फिर बीच में गायब। ठीक है ये नहीं है सिग्नल। अभी तो फोटो दिखा रहे थे, देखिए ना, इसमें बीच में गायब, इसमें बीच में गायब, इसमें बीच में गायब। ऐसे सिग्नलों को डिस्क्रीट इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं सिग्नलों को का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लगे, और क्योंकि ये 1010 डिजिट पे दिखाई दे रहा है, स्पेशल सिग्नल हो गया ये। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है, उसका जवाब कि सर कैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर है? मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है, एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते थे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं जब यहाँ से हेलो बोलूंगा तो मेरा ये माइक, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। माइक माइक एक ट्रांसड्यूसर है जो मेरे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलेगा, और इस वायर के माध्यम से होते हुए लैपटॉप के अंदर डालेगा। लैपटॉप एक डिजिटल डिवाइस है, सुनिए, लैपटॉप एक डिजिटल डिवाइस है। हमारे इस एनालॉग सिग्नल को, ये एनालॉग सिग्नल है, मेरा आवाज जो है एनालॉग सिग्नल है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला तार में, और इसके अंदर गया, वो उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। किसको? डिजिटल सिग्नल में, मेरे एनालॉग सिग्नल को, जिससे मेरा डेटा सिक्योर हो जाता है। अब सोचिए, मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्त से, ठीक है, सुनिए मेरी बात को, कहानी सुनिए। ऐसा बहुत सारा फिल्म है जिसमें इस जो अभी कहानी सुना रहे, फिल्मों की कहानी है, उसी को दे रहा हूँ। तो मान लो कि डिजिटल चीज नहीं रहता, हम लोग पुराने जमाने में की याद करो, अगर फिल्म पुराना देखते हैं तो याद कीजिएगा। ठीक है, उस समय डिजिटल नाम का कोई चीज था नहीं, तो वायर के माध्यम से टेलीफोन से बात होती थी, हेलो हेलो कहाँ हो, आ जाओ।
ठीक है, तो वो एक बड़ा सा डब्बा होता था, मतलब डिवाइस होता था, उसमें एक वायर जैसा टेलीफोन लगा रहता था और तुम बात करते थे। आजकल मोबाइल जैसा नहीं है, वायरलेस नहीं था, ठीक है, तो वो वायर से कनेक्टेड होते थे। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी दोस्त से और तीसरा दोस्त सोचेगा, देखते भारती सर कौची शिकायत कर रहे हैं, सुनना चाहता है, तो अगर मेरे जिस तार से जा रहा है उस पे ऐसे ऐसे ऐंठ दे, अरे तार जोड़ दे और वहां से सुनने लगे, तो मेरी पूरी बात को सुन सकता है। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सुनिए, कैसे एक्यूरेसी है और कैसे सिक्योर है ये बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ठीक है, जो सिग्नल हम बात करेंगे वो पूरा तार से जाएगा। और यहाँ नहीं सर, दिल्ली में है मेरा दोस्त और दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। जब तारों से जाता है तो तारों में रेसिस्टेंस डेवलप होता है और वो रेसिस्टेंस आपके सिग्नल को धीरे धीरे कमजोर करते चला जाता है और वहां पहुंचते पहुंचते आपका आवाज दब जाता है, घरघराहट शुरू होने लगता है, बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है उस सिग्नल को। यही नॉइज और डिस्टॉर्शन आता है, ये एनालॉग सिग्नल में था। लेकिन उसी को अगर मैं डिजिटल में कन्वर्ट कर दूं तो 0 1 में सिग्नल बहुत फास्ट मूव करता है, आराम से सिग्नल बहुत तेज गति से मूव करता है, बहुत फास्ट। मैंने लिखा था डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है इसमें और तेज गति से पहुंच जाता है, फिर वहां कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एनालॉग में ही कन्वर्ट करेंगे लेकिन कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जहां तक प्रोसेस करना वहां डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करेंगे। दूसरा, डिजिटल सिग्नल हम लोगों के लिए सिक्योर है। कैसे? क्योंकि हम, मेरा दोस्त जो है रास्ता में तार जोड़ के मेरा बात सुन रहा था, लेकिन अगर डिजिटल होता, डिजिटल तो मेरा आवाज को 1010 में बदल देता। अब सुनो, मैंने बोला मैं कल आ रहा हूं, ऐसा सेंटेंस बोला, ठीक है, तो ये लैपटॉप क्या करेगा, उसको बाइनरी में बदल देगा, 101010। लो भाई, बीच में तरवो जोड़ोगे ना तो कुछ तुमको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा मैसेज था, जब तक कि तुम उसको डिकोड नहीं कर लोगे। ठीक है, ये देखिए मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ बहुत आगे की बातें बता रहा हूँ, अभी हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो हम लोगों की बातों में कुछ बातें हो सकता है आप ये समझ आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं आगे की कहानी सुना रहा हूँ। इससे मोटा मोटा बात समझ में आ रहा है हम लोगों को, और कुछ बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर एंटर करेंगे इन सभी चीजों को पढ़ने लगेंगे। एक चैप्टर कोड, जिसमें बाइनरी कोड आएगा, बीसीडी कोड आएगा, कोड, तो वहां पर इन सब बातों का फिर से एक बार जिक्र होगा। ठीक है, चलिए आगे रुकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी सर, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ तक हो गया था, श्वेता सिंह ने बोला जी सर, यहाँ तक रुके। आ, कैसा लगा क्लास अभी तक, यहाँ तक? ठीक है, एक बार बताए कैसा लगा क्लास, मजा आया? ठीक है, अभी मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू ही नहीं किया हूँ, मैं अभी सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंटर किया हूँ। अगर लगता है कि 1 घंटे बैठना एकदम इंटरेस्टिंग है और ये क्लास इंटरेस्टिंग लगता है, मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरुआत किया हूँ। अभी मैं क्लासेस, मेरी वीडियोस जब देखते हैं लोग तो अभी भी मांगते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड की वीडियो है, डिजिटल बोर्ड की वीडियो नहीं है, तो वो लोग अभी भी उसी उसी लेक्चर को मांगते हैं जो पुराने जमाने का लेक्चर था। ठीक है, खैर चलिए पढ़िए। आ, मैं चाहता हूँ इसका फायदा इसका फायदा पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को मिले। ठीक है, बस आपको कन्वे कर देना है, पढ़ना चाहते हो देन आओ, नहीं पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वे कर देना है। कन्वे है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फोर्सफुली आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि कन्वे करो ही, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे फी नहीं ले रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में यही बोल रहा हूँ कि आप उन्हें कन्वे कर दीजिए बस। ठीक है, कि ऐसा एक क्लासेस चल रहा है, सर ने स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसमें मैं अपने फायदे देख रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, फायदा क्या है मैं क्लियर कट एकदम। मैं आगे के सेमेस्टरों में इन इस सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन दिसंबर में अपनी कोर्स ला रहा हूँ और उसमें पैसे लूंगा, बिना गुरु दक्षिणा के कोई क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, यदि मेरी पढ़ाई इन 4 सब्जेक्टों में बहुत अच्छी गई और आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो गया और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आया, तो आप मुझे ढूंढिएगा टॉर्च लेकर, एकदम सही बोल रहा हूँ, और मैं आपसे फी भी मांगूंगा तो आप देंगे। ठीक है, और बिना फ्री फ्री का तो कोई चीज होता नहीं है, लेकिन मैंने इस बार, ठीक है, लेट स्टार्ट किया, ऊपर से मैं फी लूं और आप मुझे जानते नहीं हैं, तो आप मुझे फी क्यों देंगे? क्यों देंगे? मैं अगर चिल्लाऊंगा भी कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ आ जाओ, तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। ठीक है, तो मैं, आप मेरे को भरोसा दिलाने के लिए मैं इन 4 सब्जेक्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको बेहतर एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जुड़िए, मजा आएगा आपको और भी लोगों को, सबको। मैं पूरे पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ इसमें, आपके माध्यम से, और कोई बचना नहीं चाहिए, क्लास करने वाला नहीं बचना चाहिए, नहीं क्लास करने वाला को पहले ही किक आउट आप दूर कर दीजिए।
ठीक है, हमको नहीं इंटर कराना है उन्हें, पढ़ने वाला स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है, सब्जेक्ट है, बोरिंग नहीं, मैं इसको इंटरेस्टिंग बना दूंगा। ठीक है, पढ़ने में मन लगेगा, बस इतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, सच में। हाँ, अभी तो शुरुआत हुआ है, 3-3 घंटे की क्लास लूंगा, 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी 23 लोग थे, 18 लोग हो गए। ठीक है, अब सब लोग का नेट खत्म हो गया लगता है जल्दी से। 1 घंटे में नेट खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि 3-3 घंटे के लिए नेट भरा के रखना होगा तुम्हें। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में कुछ होने वाला है नहीं। अभी मैं फर्स्ट क्लास लिया, अगली क्लास का क्या टॉपिक होगा मैं देख लीजिए। अगली क्लास का टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, क्या होता है। इसको तो मैंने पढ़ा दिया, हालांकि इसको डिफरेंस के रूप में अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अगले क्लास में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग का रिवाइज भी हो जाए। ऐसे ये फोटो दिख रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसकी हिंदी नहीं की हुई है, छोटे छोटे लाइन है, आराम से मैं अंग्रेजी में ही समझा दूंगा। नेक्स्ट आता है एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट। अब इसको जब देखते हैं तो ऐसा आपको फील होगा, सर सर्किट पढ़ा रहे हैं, अभी तो पढ़ाया नहीं, अभी मैंने सिग्नल पढ़ाया, सर्किट नहीं पढ़ाया। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, अब मैं पढ़ाऊंगा एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट में क्या डिफरेंस है वो मैंने, किन किन चीजों में डिफरेंस है, एक्यूरेसी, रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल टाइप, एग्जांपल्स, स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीजों में क्या क्या अंतर है वो बताऊंगा। और ये यहाँ तक खत्म होगा, तब हम लोग के सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट्स नेम इज अ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, और यहीं से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन और लगेगा, उसके बाद हम लोग हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लें। तो कल के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम तक एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास नहीं छोड़ना है, कल और लोगों को जोड़ना है और क्लास कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, किन्हीं को कोई कमेंट है तो कमेंट डाल दीजिए, अदरवाइज ठीक है हम लोग यहीं तक क्लास करेंगे आज। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहां एक पैसे सोचा कर खर्च। बाबू हम पैसा तो लेंगे पल्लवी जी, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं ले रहा, अगला सेमेस्टर में तो हम पैसा लेंगे, फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन इस सेमेस्टर पढ़ लो, आज थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरा, नहीं ये क्लास करने में, बाद अपलोड वीडियो देखकर, हाँ ठीक है आयुष जी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी क्लास के बारे में मुझे आज पता लगा, और आपका क्लास देखते बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए प्रशांत जी, और अगर आपके दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको अटैच कीजिए। ठीक, चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर हम लोग।